अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। अभी मैं बैठी थी फ्री तो देखा मेहंदी का कोन नज़र आ गया मुझे। ये कोन मेरे पास हमेशा पड़ा रहता है, फ्रिज में ये रखा रहता है, तो मुझे दिखा तो मैंने फिर बैठे बैठे अपने हाथों में इस तरह से ऐसे बस लगा लिया। ये वाली मेहंदी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है बजाय कि डिज़ाइन के। डिज़ाइन वाली मुझे कम पसंद आती है, ये वाली मेहंदी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब मैं फ्री रहती हूँ और मेहंदी अगर घर पे है तो मैं अप्लाई कर लेती हूँ हाथों में, थोड़ा सा हाथ अच्छा लगने लगता है। और नवी थी, नवी के बाद से मेहंदी लगाई भी नहीं थी, तो आज फिर सोचा कि लाओ लगा ही लेते हैं। मेहंदी लगाने के बाद फिर मेहंदी को हटाया और उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में। मेरी हेल्पर नहीं आई थी आज, तो आज थोड़े से बर्तन थे, इसको मुझे ही वॉश करने थे। अब थोड़े से बर्तनों के लिए डिश वॉशर क्या लगाएं, तो मैंने सोचा कि इसको हाथ के हाथ ही धो लेते हैं। अब डिश वॉशर लोड करें, उसके बाद फिर उसको अनलोड करें तो थोड़ा सा मसला हो जाता है। अपना जो आराम से ऐसे ही बस खड़े खड़े इसको धो लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है और बहुत ज़्यादा बर्तन भी नहीं है, तो इसलिए मैंने हाथ के हाथ सारे बर्तनों को वॉश कर लिया। वैसे तो हेल्पर वॉश करती है बर्तन, हेल्पर करती है जब आती है सुबह में, तो झाड़ू पोछा बर्तन वो करती है। लेकिन जब नहीं आती है तो फिर मैं डिश वॉशर लोड कर लेती हूँ और कभी कभी मैं उसकी भी मदद के लिए डिश वॉशर को लोड कर देती हूँ, जिसमें उसको काम हल्का रहे, ज़्यादा उसको बर्तन वगैरह ना धोना पड़े। और ये थोड़े से बर्तन थे, ये सारे वॉश हो गए जल्दी से फटाफट से। उसके बाद फिर मैं लग गई दूसरे कामों में। आजकल वायरल इतना ज़्यादा फैला हुआ है, चारों तरफ बच्चे बीमार हैं, सभी को फ़ीवर आ रहा है। मुझे भी 2 दिन फ़ीवर रहा, गला ख़राब रहा, बहुत खराश थी गले में और बिल्कुल भी काम वाम करने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन जब हेल्पर नहीं आती है तब तो उठना ही पड़ता है। हेल्पर आती है तो बड़ी आसानी हो जाती है, रोटी भी बना देती है और भी जो काम आप उससे कहिए वो कर देती है। लेकिन जब हेल्पर नहीं आती है तब तो बड़ा मसला हो जाता है और तबीयत भी तभी ख़राब होती है जब हेल्पर लोग छुट्टी पे रहती हैं। तो खैर बड़ी हिम्मत करके मैं किचन में आई थी। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा अपने लिए बस ऐसे ही सैंडविच बनाया था। आजकल बड़ी वायरल हो रही थी सैंडविच, तो वो वाली सैंडविच मैंने बनाई थी। मैंने शॉर्ट में अपलोड भी किया था, अगर आपने नहीं वॉच किया है तो आप वॉच करिएगा। मैंने शॉर्ट में उसकी रेसिपी अपलोड करी थी। खैर, अब ये है रात का टाइम, अभी मैं जा रही थी डॉक्टर के पास। मैंने सोचा कि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो, इससे पहले मेडिसिन ले ले, इसके पहले दवा लेके आ जाए। नहीं, आराम तो मिलना नहीं है, पता चला तबीयत और ख़राब हो जाएगी और फिर घर बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। जब तबीयत ख़राब होती है तो घर बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, सारी चीज़ें तितर बितर हो जाती हैं। और दवा वगैरह लेने के बाद फिर ये हुआ कि आओ आज चलते हैं थोड़ा सा बाहर। हम लोग कहीं बाहर नहीं निकले थे नवी के बाद से, और बच्चे भी कहीं नहीं गए थे, तो बच्चे कह रहे थे कि आप कहीं गई नहीं हम लोगों को लेके, बस नवी भी घर में ही गुजर गई और घर ही में हम लोग हैं। तो आज मेरा प्लान बना कि चलो, हस्बैंड तो नहीं थे, वो तो गांव में थे, हम इब्ने अब्बास और इशरा थे, तो हम लोग आ गए होटल लेजेंड। और यहाँ का मुझे रोल बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जो पनीर रोल देते हैं, ये पनीर रोल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इनका बहुत मज़ेदार होता है और बिल्कुल जैसे कि लोडेड वाला नहीं होता है, जैसे लोडेड पिज़्ज़ा होता है चीज़ से, उसी तरह से इनका जो रैप है वो पनीर से लोडेड रहता है। तो उधर ऑर्डर दे के इशरा आ गई थी, ऑर्डर आने में थोड़ा सा टाइम था, तो हम लोग बैठे बस मोबाइल से टाइम पास कर रहे थे। और भी यहाँ पे लोग थे। बहुत अच्छी बेकरी है यहाँ पे बिस्किट्स वगैरह बहुत अच्छे रहते हैं। 1-2 बिस्किट मैंने ट्राई किए हैं, अच्छे रहते हैं इनके बिस्किट, अच्छे बेकरी है। लेकिन हम लोगों के घर से काफ़ी दूर है, इसलिए बराबर जाना नहीं होता है, बस कभी जैसे बाहर निकले या कभी सिविल लाइन। एक फ्रैंकी रोल मंगाया था हम लोगों ने और एक चॉकलेट पुडिंग मंगाई थी और एक वनीला पुडिंग मंगवाई थी। ज़्यादा चीज़ें नहीं मंगाई थी क्योंकि खाना हम लोग घर से खा के निकले थे, तो भूख नहीं थी। बस ऐसे ही बाहर जाने का कभी कभी मन हो जाता है, तो बस ऐसे ही हम लोग टहलने निकल आए थे। इब्ने को तो पता भी नहीं था कि हम लोग कहीं जाएंगे वहाँ से आगे, इसलिए इब्ने बस लोअर टी शर्ट में ही आ गए थे। और वहाँ जब हम लोग जा रहे थे तो कह रहे थे मुझे मत ले जाइए, मैं लोअर टी शर्ट में हूँ। मैंने बोला चलो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ कौन सा बहुत पार्टी हो रही है कि तुमको सूट बूट चाहिए, तो बस ऐसे ही हम लोग आ गए। खैर, अब ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। अभी मैं बना रही थी मटन कोरमा, रेसिपी देख लेते हैं। एक कुकर ले लिया, कुकर में ऐड किया ऑयल जब गर्म हो गया तब इसमें ऐड कर दिया प्याज। 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 500 ग्राम मटन है, 2 मीडियम साइज़ की प्याज को इसमें ऐड कर दिया।
और ऐड करने के बाद इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। गोश्त का इस तरह से पीस बनवा लिया था छोटी छोटी सी, और हड्डी भी थी साथ में, एक नली भी थी, उसको अच्छे से वॉश कर लिया था। प्याज इधर ब्राउन हो गई थी तो प्याज को अब निकाल लेंगे बाहर। इस प्याज का पेस्ट बनाना है तो प्याज को बाहर निकाल लिया। अब उसी ऑयल में मैंने ऐड कर दिया अपना मटन, जो मटन मैंने धो के रखा था। अब मटन को इसमें भूनेंगे तेल में, और जितनी देर में मटन इधर भुनेगा, अपना पानी रिलीज़ करेगा, उतनी देर में फिर हम पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट हम बनाएंगे जिसमें ऐड करेंगे तली हुई प्याज, काजू 12 से 15 काजू और 1 कप भर के दही। इन तीनों चीज़ों को ऐड करेंगे और ऐड करके इसका एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे, और पेस्ट बना के इसको साइड रख देंगे। अब जो मटन भुन रहा था उधर मटन में ऐड करेंगे मसाले। 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 4 छोटी इलायची ऐड किया। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, नमक ऐड किया, पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, पिसा हुआ ज़ीरा, गरम मसाला, और ये 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच पिसी हुई धनिया। ये सारे ड्राई स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे मसालों को मटन के अंदर खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये सारे मसाले खूब अच्छे से मिक्स हो जाएं, तब आप वही वाला पेस्ट इसमें शामिल कर दीजिए जो हम लोगों ने बनाया था, प्याज, दही और काजू वाला। ये पेस्ट ऐड करने के बाद फिर से इसको भूनना है, इसकी भुनाई करना है, और इसकी भुनाई करने के बाद फिर लिड लगा के इसको रख देना है गलने के लिए, कि गोश्त अच्छे से गल जाए। 5-6 प्रेशर आया था, उसके बाद गैस की फ्लेम को स्लो कर दिया था, और फिर जब चेक किया तो गोश्त अच्छे से गल गया था। अब इसकी भुनाई कर लेते हैं। सालन की कंटेंसी आप अपने हिसाब से रखिएगा। मैंने थिक ही रखा था, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा था, क्योंकि कोरमा थिक ही होता है, थिक ही अच्छा लगता है। तो ये बन के तैयार हो गया था, इसकी भुनाई हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने इसको डिश आउट कर लिया, एक बोल में निकाल लिया इस कोरमे को, और देखिए कलर कितना अच्छा आया है, और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा जायके वाला था। और इसकी स्मेल तो पूछिए ना, पूरे घर में खुशबू इसकी फैली हुई थी, बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। बिल्कुल लग रहा था कि घर में कोई शादियों वाला जैसे कोरमा बन रहा हो। कोरमा बनाने के बाद फिर मैंने रोटियां बनाना शुरू कर दिया। पहले आटा गूंधा, एक डो बनाया, उसके बाद फिर रोटियां बनाई मैंने, क्योंकि खाना सबको देना था। इब्ने भी स्कूल से आने वाले ही थे, तो इब्ने जब स्कूल से आते हैं उसके पहले मैं खाना रेडी कर देती हूँ, जिसमें भैया आए तो फ़ौरन उसको खाना दे दें, क्योंकि वो थोड़ा सा लेट आता है स्कूल से, तो भूखा हो जाता है और टिफ़िन में भी बहुत ज़्यादा कुछ लेके नहीं जाता है। तो रोटियां फिर मैंने बनाई, जल्दी जल्दी से रोटियां बनाई। दूसरी तरफ फ्लेम पे रख दिया था चावल भी कुक हो जाए जिसमें, तो पूरा खाना तैयार हो जाएगा। प्याज कट की थी मैंने। रेसिपी अगर पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर पूरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे आपके कमेंट का वेट रहता है, और आपके कमेंट से यकीन मानिए मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो आप कमेंट ज़रूर किया करिए। कमेंट करना बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगना है, कोई पैसा नहीं लगना है, तो एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करिए। सुबह से लेके दोपहर तक यही रूटीन रहता है घर में, कि सुबह उठने के बाद साफ़ सफाई होती है, बेड वगैरह सेट होता है, और उसके बाद फिर खाने की तैयारी हो जाती है। नाश्ते में कोई ऐसा ख़ास कुछ बनता नहीं है, क्योंकि नाश्ता बस ऐसे ही हो जाता है। लेकिन हाँ, खाने की तैयारी ठीक ठाक होती है, क्योंकि उसमें सभी भूखे रहते हैं। सब सुबह में ऐसे ही लाइट नाश्ता करते हैं, तो खाना सबको अच्छा चाहिए होता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि खाने में सबको पूरी चीज़ें कायदे से सर्व करूँ। रोटियां बनके तैयार हो गई थी, फिर मैंने पूरा स्लैब साफ़ किया, पूरा बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि जब रोटियां बनती हैं तो आटा इधर उधर बिखरा रहता है, तो उसको खूब अच्छे से साफ़ किया। चावल इधर कुक हो रहा था, जितनी देर में चावल इधर कुक हो रहा था उतनी देर में फिर मैंने और सारी तैयारियां कर ली, और चावल बनके तैयार हुआ। प्याज कट किया था, प्याज के अंदर थोड़ा सा सिरका ऐड किया था। सिरका ऐड करने से इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पर अगर फ़र्स्ट टाइम आए हैं, अगर फ़र्स्ट टाइम आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।